हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरीचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिंचिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरसुन्दरदुति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कन्द्रेषु स्फुरतु वै सच्चिनन्दना। राधा चिन्तानिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्ण चरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत हम लोग सुन रहे थे। गोपियों के द्वारा वृंदावन की महिमा का प्रदर्शन हो रहा है। किस प्रकार से गोपियां ये बतला रही है कि वृंदावन इस पृथ्वी पर, इस भूलोक में, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पूरे इस ब्रह्मांड में मुकुटमणि है, सबसे श्रेष्ठ है, स्वर्ग और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वो क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भगवान उपेंद्र के रूप में वास करते हैं। उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र। और वैकुंठ में विष्णु वास करते हैं, नारायण वास करते हैं। तो इस प्रकार एक ही भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में वैकुंठ में वास करते हैं। लेकिन कृष्ण कहाँ वास करते हैं? कृष्ण वास करते हैं वृंदावन में। इसलिए स्वर्ग और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ। जहां पर स्वर्ग और वैकुंठ बोला तो कहने का अर्थ स्वर्ग से लेकर वैकुंठ तक, उसके बीच में सारे धाम आ गए। शिव जी का स्थान सदाशिव लोक भी आ गया, साकेत धाम भी आ गया, श्री राम जी का स्थान, वैकुंठ श्री नारायण का। इन सब से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम। और उसमें क्यों? क्योंकि बाकी जितने अवतार हुए वे सब, जितने अवतार हैं वे सब अपने अपने लोक वैकुंठ में वास करते हैं, रहते हैं। लेकिन वे अवतार और जो श्री कृष्ण है, उनमें क्या भेद है, क्या अंतर है? बोलते अंतर है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके अवतार हैं। अच्छा, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कह दिया, रामादि मूर्तेषु कलन में न तिष्ठन् नाना अवतार क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संवत परमापमानियो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। देखो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ये तो मैंने नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने कहा। और जो ब्रह्मा जी कहेंगे, जो सारे वेदों के ज्ञाता हैं, सारे वेद को जानने वाले, वे ब्रह्मा जी कोई हल्की बात तो कहेंगे नहीं, जो वास्तविक सत्य बात है उसी को कहेंगे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद का भजन करता हूं। कौन सा पुरुष? आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब क्या होता है?
जो सबसे पहले थे, उनसे पहले कोई कोई नहीं था, जिन्होंने ही सृष्टि की, जिनकी इच्छा से सृष्टि हुई, जिनकी इच्छा से स्थिति चलती है, और जिनकी इच्छा से प्रलय होती है। तो इन्हीं से और पुरुष प्रकट हुए हैं। पुरुष मतलब हम जैसे पुरुष नहीं, हम सब भगवान की प्रकृति है। हमारा शरीर पुरुष होने पर भी हम लोग पुरुष नहीं है, वास्तव में हम प्रकृति हैं, हम फीमेल्स हैं। पुरुष तो भगवान के जितने अवतार हैं, जैसे विष्णु, नारायण, राम, नरसिंह, वराह, कल्कि, ये है सब पुरुष। ये पुरुष हैं, लेकिन आदि पुरुष नहीं है। आदि मतलब ये सभी पुरुष कृष्ण से प्रकट हुए, कृष्ण से ही सब प्रकट हुए, लेकिन कृष्ण इन पुरुषों से प्रकट नहीं हुए, इसलिए वे आदि पुरुष। तो ब्रह्मा जी कह रहे, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं, जो अपनी कलाओं के नियमन से, मतलब अपनी शक्तियों के परिमित प्रकाश के तारतम्य से श्री राम आदि मूर्तियों में स्थित होकर भुवनों में अनेक अवतार के रूप में अवतरण करते रहते हैं। क्या मतलब इसका? इसका अर्थ है, भगवान अपनी शक्तियों के साथ अलग अलग अवतारों में अलग अलग अवतार धारण करते हैं। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, भगवान के समस्त अवतारों में एक है, कहाँ से आरंभ करें, लीला अवतार, है ना? इसको लिख लो, नोट कर लो, लीला अवतार। सेकंड, गुण अवतार। अच्छा, लीला अवतार में कौन आ गए? श्री राम, श्री नरसिंह, ये सब लीला अवतार। और भी बहुत है। फिर गुण अवतार में कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये गुण अवतार है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण है ना, इसलिए ये तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन गुणों में है, नहीं, ये तीनों इस गुणों में नहीं है, ये तीनों इस गुणों के बाहर है, लेकिन इन गुणों को कंट्रोल करते हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से मतलब टेंडेंसी, वो उसी अनुसार अपने इष्ट की सेवा करता है। जैसे शिव जी ये तमोगुण के देवता हैं, शिव तमोगुण में नहीं है, तमोगुण के देवता। तो जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग नेचर होती है ना, कोई सात्विक होते हैं, कोई राजसिक होते हैं, कोई तामसिक होते हैं। कैसे पता लगता है उनकी नेचर का? उनके रहने से, उनके बोलने से, उनके खाने पीने से। सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसका स्वाभाविक रुचि कहाँ होगी? वो तो फल खाएगा, कंदमूल खाएगा, साधारण सा भोजन करेगा, उसकी रुचि ही ऐसी होगी, क्योंकि उसका नेचर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है। जो राजसिक होगा, खूब मसाले डाल के खाएगा, लाल मिर्च ऐसा पूरा हाथ में लेकर खाएगा उसमें। तामसिक प्रवृत्ति वाला खूब मांस खाएगा, बोले बस मंगलवार को नहीं खाऊंगा, बाकी तो कोई दिन छोड़ूंगा नहीं। हाँ, और रोज थोड़ा थोड़ा तो रोज बनता है पीना, रोज ड्रिंक करेगा और फिर आउट हो जाएगा, फिर बड़बड़ाएगा, क्योंकि सेंसेस में नहीं है। ये है तामसिक प्रवृत्ति। हाँ, तो ये स्वाभाविक रूप में ये उपासना करेंगे रुद्र की, श्री रुद्र, श्री शिव की। और शिव जी भी बड़े बड़े कृपालु हैं, ऐसी प्रवृत्ति को लोग को अपने पास ही रखते हैं। अच्छा, शिव जी के परिकर कैसे हैं?
भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल, ये सारे सारे भूत प्रेत चुड़ैल जितनी है सब शिव जी के साथ रहती। क्यों ऐसा? शिव इतने दयालु हैं, जिसको कोई और स्वीकार नहीं करता शिव उनको स्वीकार करते हैं। आ जाओ तुम सब मेरे पास आ जाओ। क्योंकि सब, कौन भूत प्रेत को अपने पास रखेगा? आप लोग रखेंगे? घर में एक पेट रखो भूत को, एक भूत मेरे घर में रहे, एक चुड़ैल मेरे घर में रहे, कोई रखेगा? तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अपने पास नहीं रखता। और शिव ऐसे हैं जो सारी नेगेटिव एनर्जीज को अपने पास ही रखती। तो सोचो शिव जी का पराक्रम क्या है। इतनी नेगेटिव एनर्जीज पास होने पर भी शिव का कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि वो सब समय भागवत बोलते हैं और सब समय हरि नाम करते हैं। तो ये तीन प्रवृत्ति, ये तीन गुण अवतार है। फिर है शक्तवेश अवतार। शक्तवेश अवतार क्या होते हैं? किसी विशिष्ट जीव में, स्पेशल जीव, हमारे जैसा बद्ध जीव नहीं, लिबरेटेड जीव, जो मुक्त जीव है, उनमें एक शक्ति संचारित की जाती है। वो शक्ति संचारण, इंफ्यूजन का मतलब होता है शक्तवेश अवतार। जैसे श्री नारद जी, जैसे व्यास जी, जैसे चार कुमार, सनक आदि कुमार, ये है शक्तवेश अवतार। कपिल भगवान, ऋषभ देव, ये भागवत जी में जितने उदाहरण आते हैं, है ना। फिर एक कैटेगरी है मनवंतर अवतार। एक एक मनवंतर में एक एक अवतार होते हैं। मनवंतर का लाइफ स्पैन कितना होता है? कितनी बार बताया ना? 4 युग मल्टीप्लाई 71 टाइम्स। 4 युग 71 टाइम्स 71 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है। ये होते हैं मनवंतर अवतार, है ना? हंस, यज्ञ, ये सब मनवंतर अवतार है। मोहिनी, फिर लीला अवतार, शक्तवेश अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, है ना। तीन जो पुरुष हुए, कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये है पुरुष अवतार। और फिर होते हैं युग अवतार। अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रूप में अवतार धारण करते हैं, इनको युग अवतार बोलते हैं। तो ये 6 कैटेगरीज हैं अवतारों की। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण इन सब के कारण है, ये आदि पुरुष है। ऐसे पर ब्रह्म पर तत्व श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कौन है? पर ब्रह्म और पर तत्व, सारे तत्वों से परे हैं। वे श्री कृष्ण अपने चरणों को गोचरण के छल से इस वृंदावन में स्थापित करते हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण है, जो सबके ही कारण है, वे कृष्ण गोचारण, गैयों को लेकर वन में जाते हैं। ये तो एक बहाना है। उस बहाने के द्वारा अपने चरणों को वृंदावन की भूमि में स्थापित करते हैं। अपने चरणों को, समझ रहे हैं? वो चरण ब्रज देवियों के श्री अंग के कुमकुम के द्वारा शोभित होते हैं। कौन से चरण? श्री कृष्ण के चरण गोपियों के श्री अंग के कुमकुम के द्वारा सुशोभित होते हैं। गोपियां अपने वक्षस्थल पर कुमकुम लगाती हैं और श्री कृष्ण के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं। फिर वही श्री कृष्ण के चरण और उनके कुमकुम वृंदावन की भूमि में जहां जहां श्री कृष्ण चलते हैं वहां पर स्थापित हो जाते हैं। हाँ, वहां पर उनका दर्शन होता है। ऐसे चरण कमलों का स्पर्श करके वृंदावन धन्य हो गया है। एक तो श्री कृष्ण के चरण, ऊपर से गोपियों का कुमकुम, उनके द्वारा वृंदावन धन्य हो गया। और इस वृंदावन की धूलि के एक धूल के लिए उद्धव जी वंदना करते हैं।
उद्धव जी क्या कहते हैं? आसम ओहो चरण रेणु जुषाम्यम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना। उद्धव जी ने राधा जी की महिमा का दर्शन किया ना, कैसे राधा जी एक कमल के कोमल पुष्पों पर लेटी हुई हैं और राधा जी कुछ बोल रही हैं। इसको क्या बोला जाता है? ये कौन सा प्रसंग है? भ्रमर गीत। अभी हम वेणु गीत सुन रहे हैं ना, कभी हम भ्रमर गीत सुनेंगे। ऐसे बहुत सारे गीत हैं, और गीत सुनते सुनते आप गाएंगे। फिर पहले वेणु गीत अच्छे से सुन लो और उसको याद कर लो। तो राधा जी भ्रमर गीत गा रही है, मतलब बोल रही है। जल्प, सुजल्प, विजल्प, मतलब अपने होश में नहीं है और कुछ ना कुछ बोल रही है। उद्धव जी ने राधा जी का इसका दर्शन किया, और उद्धव जी ने एक गोपी बनने की इच्छा नहीं की। उद्धव जी कह रहे हैं मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, मैं इस वृंदावन धाम में एक वृक्ष बन जाऊं, एक लता बन जाऊं, एक औषधि ही बन जाऊं। देखो, तीन चीजें बोल रहे हैं। वृक्ष बन सकता हूं, एक लता बन सकता हूं, एक औषधि, हर्ब्स। क्यों? यदि वृक्ष बन जाऊंगा तो गोपियां आकर वृक्ष के पीछे छिपकर कृष्ण का दर्शन करेंगी। ये भी सुंदर लीला है। सामने से श्याम सुंदर आ रहे हैं, गोपियां तड़प रही हैं कृष्ण को देखने के लिए, उनके अंग संग को प्राप्त करने के लिए, उनको छूने के लिए। लेकिन ये प्रेम का स्वभाव होता है। पहले तो तड़पे जा रहे हैं, मिलना है, मिलना है, मिलना है। लेकिन जैसे ही सामने श्याम सुंदर आते दिखाई देते हैं, फिर नर्वस हो जाती है और पेड़ के पीछे, वृक्ष के पीछे छिप जाती है, ब्लशिंग। मिलने की बहुत इच्छा है, लेकिन अब सामने जब मिलन हो रहा है तो बस वृक्ष के पीछे छिप जाती है। और फिर कृष्ण भी आंखों को ऐसे मटक मटक कर देखते हैं। आंखें मटकना समझते क्या होता है? ये हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोलिंग ऑफ द आईज। आंखों को मटक मटक कर, कभी इधर कभी उधर। है, कहाँ गई गोपियां, कहाँ गई राधा जी? तो कृष्ण को और ज्यादा उत्कंठित कर देती है। अभी मिलने का प्रसंग आ गया, और बस मिलने का प्रसंग आने पर ही बस वृक्ष के पीछे छिप जाती है। तो उद्धव जी बोल रहे हैं अगर मैं वो वृक्ष बन गया तो राधा जी का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। है? और लता बन जाऊं, वृक्ष के ऊपर एक लता होती है ना, वह लता बन जाऊं, और एक औषधि ही बन जाऊं। कभी गोपियां कृष्ण के विरह में ऐसी स्थिति में आ जाए कि बेहोश होकर गिर पड़े, और कभी उनके सिर में दर्द हो, तो मैं अगर एक औषधि बन जाऊं, एक हर्ब, एक दवाई बन जाऊं, और गोपियां उसको सेवन करें, उसको खाएं, तो मैं उनके भीतर ही चला जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन गोपियों की चरण धूल निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। उनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। उद्धव जी ने बस एक धूल बनने, एक चरण धूल प्राप्त करने की इच्छा की है। और वो कहाँ है उद्धव जी? गोवर्धन में जाओ तो उद्धव कुंड, गोवर्धन परिक्रमा में जाओ तो वहां उद्धव कुंड आता है। वहां पर उद्धव जी एक घास बनकर तपस्या कर रहे हैं। इसी श्लोक में, ये जो भी श्लोक हम सुन रहे हैं, इसमें वृंदावन जो श्लोक है, इसमें एक नाम आया, देव की सुत। कृष्ण को यहाँ पर देव की सुत कहा गया। इसको ध्यान से समझ लेना, पॉइंट टू बी नोटेड। इसको लिख लेना, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। ये गौड़िया सिद्धांत है, इसको ठीक से समझना।
बहुत सी जगह पर भागवत जी में कृष्ण को देव की सुत कहा गया है। देव सुत मतलब होता है पुत्र, ये देवकी जी के पुत्र हैं। तो अब यहां से कैसे सामंजस्य करें? कृष्ण जब मथुरा में होते हैं तब तो देव की सुत ठीक है, कृष्ण जब ये द्वारका में हो तो देव की सुत ठीक है, और वास्तव में द्वारका में देव की सुत कृष्ण है। वृंदावन में कौन से कृष्ण है? यशोदा नंदन, यशोदा जी के पुत्र, ना कि देवकी के पुत्र। लेकिन सुखदेव जी, आपने तो स्थान स्थान पर, वृंदावन की लीला में भी स्थान स्थान पर आपने कृष्ण को देव की सुत कहा है। क्यों भाई? देवकी तो मथुरा वाली हुई ना, वसुदेव देवकी, और यहाँ तो नंद बाबा यशोदा मैया, तो कृष्ण को आपने देव की सुत क्यों कहा? अच्छा, रासलीला में भी तो कहा, तत्राति शुशुभे भगवान देव की सुता। बोलते हैं इस प्रकार श्री कृष्ण, वो जो देव की सुत हैं, गोपियों के बीच में खड़े हैं और पास में राधा जी खड़ी है। कितना सुंदर एक सर्कल बना है, राधा और कृष्ण बीच में, और चारों ओर गोपियां। कितनी गोपियां? 100 करोड़, 100 मिलियन गोपियां वहां पर खड़ी है, और 100 करोड़ गोपियों के साथ कृष्ण भी है। ये कैसे पॉसिबल है? आप कृष्ण तो राधा जी के साथ बीच में है ना, और फिर चारों तरफ भी कृष्ण है गोपियों के साथ। इसलिए कहा अंतर अंतर अंगना माधवम, माधव माधव च अंतरंगनम। दो दो गोपी एक एक माधव, ना कि एक एक गोपी एक एक माधव। इसमें बहुत अंतर आ जाएगा। अगर एक गोपी होगी और एक माधव होंगे, तो एक गोपी को अभी समझाना कठिन है, फिर कभी समझाएंगे। इसलिए दो दो गोपी एक एक माधव, और बीच में भी राधा माधव, ऐसी रास की स्थिति। और वहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं तत्राति शुशुभे भगवान देव की सुता। श्री कृष्ण वहां पर बीच में राधा जी के साथ हैं, और चारों और गोपियां भी हैं। तो देव की सुत क्यों कहा? आपको कहना चाहिए था यशोदा सुत। अब इसको मतलब समझो क्या। यदि किसी का दो नाम होते हैं ना, जैसे मान लो किसी का नाम है जयश्री, किसी किसी का नाम क्या, ये जयश्री है। और ये अगर कहीं प्रोग्राम में जाए और पता लग जाए किसी और का नाम भी जयश्री है, तो क्या हो जाता है? अरे आपका नाम भी जयश्री है, ओह, तो फ्रेंडशिप हो जाती है ना। मेरा नाम भी जयश्री, अच्छा आपका भी है, ओ हमारा एक जैसा नाम है, हम फ्रेंड्स हो जाएंगे। ठीक है। किसी का नाम राधिका, और किसी से कहीं मिले प्रोग्राम में, आपका नाम क्या? राधिका, ओ हमारा एक जैसा नाम, फ्रेंडशिप हो गई। इसलिए अब ध्यान से समझना, इसलिए दुई नामने नंद भार्य यशोदा देवती चा। वहां विष्णु पुराण में लिखा यशोदा जी का एक नाम देवकी भी है। जैसे बहुत सारे नाम होते हैं ना, अ, जैसे किसी का नाम राधा सुंदरी, फिर उसका नाम रोशनी भी होता है। सबके अलग अलग नाम होते हैं। फिर एक निकनेम भी होता है। ऐसे ही यशोदा जी का एक नाम देवकी भी है, और मथुरा में जो वसुदेव जी की पत्नी, उनका नाम भी देवकी है। अब जब दोनों एक नाम वाले मिल जाए तो अरे आपका नाम भी देवकी, अच्छा मेरा नाम भी देवकी। तो इसलिए क्या, दोनों में मित्रता है। इसलिए ये एक श्लोक है, दुई नाम ने नंद भार्या यशोदा देवकी थी चा।
यशो नंद बाबा की पत्नी, उनका नाम यशोदा, उनका एक नाम देवकी भी है। इसलिए सुखदेव जी ने स्थान स्थान पर देव की सुत भी कहा है, देवकी के पुत्र भी कहा है ब्रज लीला में। समझ आई बात? और देखो क्या कह रहे हैं आगे। गोविंद वेणु मनु मर्त मयूर नित्यम गोविंदति गवाम इंद्रो गोविंद इति गोप वर्गो चूड़ामणि गो गोपाल परिवृतो वन्य भूषणो विचित्र क्रीड़ा रसिका श्री यशोदा नंदनो लक्षिता। समझ आ गया सबको? सिंपल हिंदी बोली मैंने, सब तो समझते हैं ना? इतना साधारण सिंपल सी हिंदी बोली। अच्छा, क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा तो है। गोविंद वेणु मनो मत मयूर नित्यम गोविंदम इति गवाम इंद्रो गोविंद इति गोप वर्गो चूड़ामणि गो गोपाल परिवृत्य वन भूषणो विचित्र क्रीड़ा रसिका श्री यशोदा नंदनो लक्षिता। कितनी अच्छी भाषा है ना? कहते हैं गायों के इंद्र, इंद्र का मतलब होता है राजा। अभी जैसे कहते हैं ना, ये इंद्र ने वर्षा कर दी, इंद्र का नाम है। इंद्र ने वर्षा की मतलब इंद्र इज अ पोस्ट, इट्स नॉट अ नेम। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक लॉ पास किया, अब उसका नाम एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ा है, वो तो एक पोस्ट है एजुकेशन मिनिस्टर, नाम तो अलग अलग होंगे। ऐसे ही इंद्र इज अ पोस्ट, इंद्र नाम नहीं है, उनके अलग अलग, क्योंकि हर एक मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? जो लोग आपसे तर्क करें, आर्गुमेंट्स करें, उनको समझाने के लिए ये सारी डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। होता है ना आपके घर में माता पिता, क्या तू करती है, हरे कृष्णा के पीछे भागती है, अरे ब्रह्मा की पूजा करो, शिव की करो, देव की, देवी की करो, गणेश की करो, क्या ये इंद्र की पूजा करो। उन लोगों को पता ही नहीं है। आप ये सब सुनकर उनको बतला सकते हैं ना, इसलिए ये डिटेल्स जानना जरूरी है। कोई अगर कहे देवताओं का राजा कौन, इंद्र है, इंद्र क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, जल ही जीवन है है ना? जल क्या है, जीवन। कोई बिना पानी के रह सकता है? नहीं रह सकता। बिना खाए रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए तो रह नहीं सकता। जल ही जीवन है। विशेष करके मछली का जीवन क्या है, जल है। इसे क्या बोलते हैं, अ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो, ये पूरे इंडिया में सब लोग जानते हैं। ये बचपन में हम लोग याद करते थे। जल का मछली का जीवन क्या है, जल, और जल से बाहर निकाल दो तो क्या होगा, मर जाएगी, है ना? और जल की शोभा भी क्या है, जल में अगर मछली ना हो तो जल की भी कोई ब्यूटी नहीं है, उसकी शोभा नहीं है। अलग अलग रंग की मछली। हम्म, तो इसलिए इंद्र वर्षा का देवता है, जल ही जीवन है, लेकिन इंद्र इज अ पोस्ट। अभी हमारे इंद्र का नाम क्या है, मैं भागवत कथा में बतलाता हूँ बार बार। जानते हैं? कौन कौन जानते हैं, हाथ खड़ा करो। सिर्फ हाथ खड़ा कर दो जो जानते हैं, मैं समझ जाऊंगा आपको पता है। नहीं पता? हे भगवान, कितनी बार सुनाया, सब भूल जाते हो, इसलिए नोट्स बनाओ। तुम्हारे प्रभु को पता है, मेरे को जब मैं जानता हूँ। आप तो पंडित है, विद्वान है ना।
अभी हमारे जो इंद्र हैं एट प्रेजेंट, उनका नाम है पुरंदर। क्या नाम है? पुरंदर। और इनके बाद जो अब इंद्र होंगे नेक्स्ट मनवंतर में, वो इंद्र होंगे बलि महाराज, बलि राजा, जिन्होंने वामन भगवान को 3 चरण भूमि प्रदान की थी। तो इसलिए इंद्र बदलते रहते हैं। हम्म। गायों के इंद्र, इंद्र का मतलब होता है राजा। ये देवताओं का राजा ये इंद्र है। तो गायों के इंद्र कौन है? गैया के राजा कौन है? गैयों के राजा को कहा जाता है गोविंद। इसलिए श्लोक में कहा ना, गोविंद वेणु मनु मर्त मयूर नित्यम गोविंद इति गवा इंद्रो गोविंद। गायों के इंद्र, गायों के राजा को गोविंद कहा गया है। और वो करते क्या है? पालन पोषण करना और आनंद प्रदान करना। वो कृष्ण जो पालन पोषण करते हैं और आनंद देते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है गोविंद। और जो गोप, गोपी, गोप मतलब कृष्ण के सखा जो, और नंद बाबा मेल सेक्शन, उनको गोप कहते हैं। गोपी, यशोदा जी भी गोपी है, और उधर राधा जी और समस्त वो भी गोपी है। गो बालक कृष्ण के सखा, गोवत्स, गोवत्स मतलब बछड़े, काफ्स, गो भूमि, इन सब का जो पालन पोषण करते हैं और इनको आनंद को बढ़ाते हैं, उनको गोविंद कहते हैं। है ना? बछड़ों के साथ भी कृष्ण खेलते हैं, गैयों को घास चराने ले जाते हैं, गोपों के साथ, जो नंद बाबा के मित्र हैं उनके साथ भी खेलते हैं, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं। इसलिए सबके आनंद का वर्धन करते हैं। वो आनंद का वर्धन मतलब उनके आनंद को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गोविंद। हम्म। इस वृंदावन में यशोदा नंदन कृष्ण सर्वत्र ही नंगे पैर, नंगे पैर विहार करते हैं। ये तो हमने सुना ना कितनी बार। वृंदावन की भूमि में कृष्ण कभी पादुका धारण नहीं करते, और वैकुंठ में नारायण बिना पादुका के रहते नहीं। पादुका में भी उनके हीरे मोती लगे हैं। क्या बात है! हीरे लगे हैं, पन्ना लगे हैं, इतने महंगे महंगे पादुका में। उस पादुका को कृष्ण नारायण धारण करते हैं, चप्पल को। लेकिन ब्रज में कृष्ण नंगे पांव, अर्थात पादुका धारण नहीं करते। क्यों नहीं करते? सुना ना कारण? प्राइम रीजन, सेकेंडरी रीजन। मुख्य कारण गौण कारण। फिर से सुन लो। गौण कारण तो यशोदा मैया को कन्हैया कह रहे हैं, मैया ये गैया पादुका धारण नहीं करती, तो फिर मैं क्यों धारण करूं? लेकिन वास्तव में अर्थ क्या है? हे मैया, अब मैं क्या बतलाऊं? जिस मार्ग से मैं जाऊंगा, उस मार्ग में मेरी गोपियां अपनी आंखों को बिछाए बैठी हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मेरे आने का प्रतीक्षा कर रही हैं, आंखों को बिछाए बैठी हैं, अपने हृदय को बिछाए बैठी हैं। है ना? तो मैं कैसे पादुका धारण करूं? ये तो अपमान होगा ना। कृष्ण गोपियों को कितना सम्मान करते हैं, उस प्रेम का सम्मान करते हैं, इसलिए पादुका धारण नहीं करते। कांटा लग गया तो, पत्थर लग गया तो, वो तो लगता है तो लग जाए, लेकिन मैं कैसे उस मार्ग पर चलूं, पादुका धारण करूं, जहां पर वो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, अपने हृदय को बिछाए बैठी हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कृष्ण का भाव है। और दूसरी ओर गोपियों का भाव क्या सुना हमने? हे श्याम सुंदर, आप वन में ऐसे जाते हो,
आपको कांटा लग जाएगा, पत्थर लग जाएगा, तो जानते हो हमारे हृदय में क्या बीतेगा? कृष्ण बोलते हैं तो मेरे को लगेगा, दर्द तो मेरे को होगा, तुम्हें क्या मतलब? तो दोनों का आपस में परस्पर कैसा प्रेम है देखो। कृष्ण पादुका नहीं धारण कर रहे हैं राधा जी के लिए, और राधा जी को इस बात की चिंता है कि कृष्ण पादुका धारण क्यों नहीं करते। और कृष्ण क्या करते हैं? मयूरों का अवलोकन करते हैं। अवलोकन मतलब मयूरों को देखते हैं, उनके नृत्य को देखते हैं। जैसे मयूर मुंह आगे पीछे करके नाचता है, ऐसे देखते हैं। और कृष्ण अपने प्रिय वेणु पर मधुर तान छेड़ते हैं। उन कृष्ण के हाथ में वेणु देखकर वृंदावन की भूमि में जितने मयूर हैं, मोर हैं, वे आनंद से नृत्य करने लगते हैं, नाचने लग जाते हैं। केया 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 ऐसे ऐसे गाने लग जाते हैं। कृष्ण के श्री अंग की शोभा कैसी है? जैसे आकाश में भरे हुए काले काले मेघ हो। पीतांबर धारण कर रखा है जैसे उन्होंने, जैसे मेघ में, बादलों में बिजली, विद्युत मतलब बिजली चमकती है। और वेणु ध्वनि की मेघ की गर्जना समझते हैं ये मयूर, मोर। वेणु बज रहा है, उनको लगता है मेघ गरज रहे हैं। और इस प्रकार वो मयूर क्या करते हैं? अपना पंखों को खोलकर प्रेम में नित्य आरंभ कर देते हैं। जब कृष्ण उनका नित्य देखते हैं और वेणु बजाते हैं, तो मयूरों का उत्साह भी भर जाता है। और ये देखकर मयूर अपना एक पंख न्यौछावर कर देते हैं। निछावर करने मतलब मयूर अपना एक पंख को नीचे फेंक देते हैं, और कृष्ण उसे बड़े प्रेम से ग्रहण कर अपने मुकुट में धारण करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे मयूरों, ये प्रेम का उपहार, ये प्रेम का गिफ्ट जीवन भर मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। समझ रहे? किसी का उपहार, किसी का गिफ्ट जब हम अपने मस्तक पे धारण करते हैं, इसका मतलब उसका कितना मान किया, उसका कितना सम्मान किया। अब कृष्ण से बढ़कर प्रेम को और कौन समझता है? ये बड़े प्रेमी हैं, और इनको प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं आता, है ना? सब कुछ प्रेम ही है। एक मयूरों का प्रेम, एक साधारण पक्षी तो है मयूर, लेकिन उसने जो प्रेम भगवान को अर्पण किया, अपने पंख को अर्पण किया। कृष्ण कह रहे हैं, मयूरों, इस पंख को मैं सदैव अपने मस्तक पर धारण करूंगा, इसको कभी उतारूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। इस मोर पंख को कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इससे ये सबको एक मैसेज देते हैं। क्या? जो भी भक्त अपनी भक्ति से, प्रेम से मुझको अर्पण करेगा, मैं उसको तुरंत ग्रहण कर लूंगा। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। जो मुझको पत्र पुष्प, एक तुलसी का पत्ता, एक पुष्प, एक फल और जल मुझको प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध प्रेमी भक्त द्वारा मैं प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए उस वस्तु को ग्रहण करता हूँ। हम लोग भगवान को ऑफरिंग करते हैं ना, भोग लगाते हैं, तुलसी पत्ता देते हैं, पुष्प देते हैं, फल देते हैं, पानी देते हैं। प्रेम से देते हैं कि नहीं? प्रेम से देने वाला कैसा होता है? इतना ठंडा हो रहा है, अभी मैं जहां पर बैठा हूँ, -4 सेल्सियस, -4,
ठाकुर जी को जब भोग लगाएंगे ऐसे पानी दे देना, वो भी ठीक है। लेकिन अगर प्रेम होगा तो हल्का हल्का गर्म करके पानी दिया जाएगा। कुछ भोग लगाना हो उसको भी गर्म करके भोग लगा कर देना पड़ेगा। ये होता है प्रेम वाली सेवा। और एक होता है फॉर्मेलिटी वाली सेवा। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये नहीं सोचना भगवान ने सिंपल सा हमारे लिए बहुत सिंपल कर दिया, एक पत्ता अर्पण कर दो, एक पुष्प अर्पण कर दो, एक फल अर्पण कर दो, एक गिलास पानी दे दो, मैं प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। लेकिन ये सामग्री इंग्रेडिएंट्स अगर प्रेम से दिया जाए तो बात बनती है। देहि तुलसी तिलक देह समर्पिनु, दया जानी न छोड़ो विमो, राधा माधव हे बहुत मिनती कर दो। हाथ में तुलसी लेकर और भाव से प्रेम से अर्पण करने का जो रेसिप्रोकेशन होगा वो अपने आप ही समझ आ जाएगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। करके देखना, 7 दिन तक प्रॉमिस करो मैं ऐसे जो ऑफरिंग करता हूं या करती हूँ और 7 दिन प्रेम से करूंगी। सारी बात प्रेम की। जैसे एक बालक, एक लड़का था, जवान था, 21-22 साल का, घर में रहता और घर में लाइट चली गई, पंखा भी बंद हो गया। अब घर में मंदिर है, सामने राधा कृष्ण विराजमान मंदिर में। अब लाइट चली गई, गर्मी इतनी है, जून का महीना, तो पंखा नहीं चलेगा तो क्या होगा। तो उस लड़के ने क्या किया, हैंड फैन होता है ना, हाथ वाला पंखा, वो लेकर ठाकुर जी के सामने बैठकर बस पंखा कर, ऐसे ऐसे पंखा करते जा। कब तक करेगा, जब तक फैन ऑन नहीं हो जाएगा। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पंखा करे जा रहा है ठाकुर जी को। अब कोई सोच सकता है कौन सी बड़ी बात है, और सच में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रेम की बात है। मेरे ठाकुर जी, मेरे राधा कृष्ण, उनको गर्मी लग रही होगी। अच्छा, माता पिता आकर कहने लगे पागल हो गया ये। अरे भगवान को थोड़ा गर्मी लगती है, ठीक है गर्मी लगती है, कब तक यहाँ बैठा रहेगा। तो वो जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, वो गलत नहीं कह रहे। लेकिन उनकी जो उपासना, जो समझ है, वो ऐश्वर्य भाव से, ऑपुलेंट मूड में। और वो जो बच्चा अभी अभी बस भक्ति में आया, अभी अभी, वो हर चीज को ऐसे देख रहा है कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, भगवान की सेवा करनी है, और यही प्रेम है, और इसी से भक्ति बढ़ेगी। तो बड़े साधारण भाव से ठाकुर जी को पंखा कर रहा है। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, वो वेट कर रहा है लाइट कब आएगी। लेकिन उसी में ही ठाकुर जी को तो पंखा कर रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है। रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, वो जो भाव, वो जो फीलिंग, उसी की ही इंपॉर्टेंस होती है, फीलिंग्स की इंपॉर्टेंस होती है, एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसके पीछे जो फील है। तो ऐसे प्रेम से सेवा करो तो फिर प्रेम ही प्राप्त होता है। तो बड़ा अच्छा उदाहरण ये है एक। तो इसलिए प्रेम पूर्वक सेवा करना, तो एक 7 दिन तक करके देखो। जो भी घर में आरती करते हो, भोग लगाते हो,
कुछ भी करते हो, सोचो मैं 7 दिन प्रेम से करूंगा और प्रेम से करूंगी, होता है ऐसे ही। फिर देखना कितना डिफरेंस होगा 7 दिन का, और उसके बाद का कितना बिफोर एंड आफ्टर। पोस्ट कर देना, बिफोर एंड आफ्टर, विद योर फीलिंग्स, अपनी भावना के अनुसार। अच्छा, आगे बतला रहे हैं। उस मोर पंख में, मोर पंख में क्या है? अपनी प्रियतम का नाम देखकर उसे सादर शीश पर धारण करते हैं। ये हुई ना असली बात। मोर पंख को धारण किया, मोरों ने, मयूरों ने जो दिया, तो बात सिर्फ मयूर की नहीं है। उस मयूर पंख में, उस मोर पंख में लिखा है राधा, राधा जी का नाम। और उस राधा जी के नाम को कृष्ण कहाँ धारण करेंगे? दो स्थान है, या तो अपने हृदय में, या फिर अपने मस्तक पर। हृदय में तो नाम क्या, हृदय में तो पूरा राधा जी को ही धारण कर लिया बस। और मस्तक पर मोर पंख, ऊपर से दिखला रहे हैं ये मयूर का, मोर का प्रेम है। अब सबके सामने थोड़ा बात खोलनी पड़ेगी, सखाओं को क्या बोलेंगे, लेकिन वास्तव में उस मोर पंख पर राधा जी का नाम है। जब तक उसको धारण नहीं करेंगे इनको शांति नहीं आती। जैसे जगन्नाथपुरी अगर जाएंगे तो रात को जगन्नाथ जी को सुलाया जाता है। कैसे सुलाया जाता है? जगन्नाथ जी का जो सबसे फेवरेट, जो उनको बहुत पसंद है, जो गीत, उसको कहते हैं मंगल गीत। जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, शीत कमला कुच मंडल धृत कुंडल हे, कलिता ललिता वनमाला, जय जय देव हरे, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे, श्रीमुख चंद्र चकोरा, जय जय देव हरे। पूरा है ना मंगल गीत। जब जगन्नाथ जी के सामने जाओ, इस गीत को जरूर सुनाओ। ये उनका सबसे प्रिय संगीत है। रात को सोते नहीं है जब तक ये सुनाए ना जाए, ये उनकी लोरी है। और एक कपड़े पर लिखा हुआ है, उसको उनके मस्तक पे रखा जाता है, तब उनको नींद आती है। और सुबह जब जगाते हैं जगन्नाथ जी को, तब भी इसी संगीत से ही, इसी गीत से ही उनको जगाया जाता है। ये मंगल आरती है जगन्नाथ जी। गाते किसी और प्रकार से है। कैसे गाते हैं? शीत कमला कुच मंडल, हरिषित कमला कुच मंडल, धृत कुंडल धृत कुंडल, कलित ललित वन माला, जय जय देव हरे, हरे हरे, जय जय देव हरे, हरे हरे। ऐसे गाते हैं सब लोग, इतना सुंदर लगता है। हम लोग जब पुरी में रहते थे कितने साल, आहा क्या सुंदर लगता है। सुबह मंगल आरती में जगन्नाथ जी को जगाया जाता है। हाँ, और रात को जब सोते हैं तब भी इसी मंगल गीत, उसका नाम ही मंगल गीत है, जिसको गाना मंगल है, उसी से जगन्नाथ जी सोते हैं। तो कहाँ धारण करते हैं? अपने मस्तक पर। अब उसमें कितनी सुंदर एक लाइन आती है, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर, श्रीमुख चंद चकोरा,
जय जय देव हरे, हरे हरे, जय जय देव हरे। क्या बोल रहे हैं? श्री मुख चंद्र चकोरा। श्री कृष्ण का मुख कैसा है? चंद्र चकोर। चंद्र और चकोर समझते हैं? चंद्र कहाँ होता है? आकाश में। और चकोर क्या होता है? जो उस चंद्र की चंद्रिका को पीता है, चकोर। श्री कृष्ण कैसे हैं? श्री मुख चंद्र चकोर। चंद्र का जैसा जिनका सुंदर सा गोल गोल सा मुंह है, और बड़ा तेजवान वाला मुंह है, तेज निकल रहा है। और वो तेज भी सूर्य भी तो तेज देता है, लेकिन सूर्य का तेज क्या करता है? गर्मी देता है। और चंद्र का जो तेज है वो क्या देता है? शीतलता देता है, सूदिंग। श्री मुख चंद्र चकोर। और वही श्री कृष्ण अगर राधा जी का मुंह चंद्र से कंपेयर कर दें तो क्या होता है? सुन चुके हैं आप कितनी बार? भयंकर मान, भयंकर। मेरा मुंह चंद्र जैसा है। मैं मेरा सुंदरता घटती और बढ़ती है। मैं रात को और दिन में अलग होता है। कितना कुछ राधा जी ने बोल दिया। इसलिए शिव जी ने हाथ जोड़कर कह दिया, तड़े सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरा चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। शिव जी ने सोच लिया, भैया राधा जी का मुंह अगर मैंने चंद्र से प्रकट हो कंपेयर कर दिया, ओहो राधा जी बिगड़ जाएंगी। क्योंकि मैं तो देखता हूँ, एक बार श्याम सुंदर ने राधा जी का मुंह चंद्र से कंपेयर कर दिया तो कितनी उठक बैठक करनी पड़ी, कितना मनाना पड़ा। हाँ, कृष्ण बोल रहे मेरे तो पसीने छूट गए। क्या एक बार चंद्र बोल दिया? तो शिव जी ने विचार किया, मैं तो चंद्र नहीं बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा? तड़ी सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। बोलते, राधा जी आपका मुंह से ऐसा तेज निकलता है कि हजारों चंद्र भी इकट्ठे हो जाए वो फीके पड़ जाते हैं। चंद्र से कंपेयर नहीं किया। बोले आपके मुख से इतना तेज निकलता है कि सारे चंद्र शारदेन्दु मंडले, वो सारे चंद्र कैसे हो जाते हैं? एकदम फीके पड़ जाते हैं। शिव जी सोचे, भैया अगर मैंने भी चंद्र से कंपेयर कर दिया तो राधा जी बिगड़ जाएंगी। इसलिए चंद्र से कंपेयर ना करके बोला चंद्र की शोभा और उनका तेज फीका पड़ जाएगा, राधा जी को प्रसन्न करने के लिए, है ना? श्री मुख चंद्र चकोरा, जय जय देव हरि, है ना? तो जगन्नाथ जी के लिए ये सबसे प्रिय, और कृष्ण का भी सबसे प्रिय ये मंगल गीतम, जिसको हम हमारी जो सॉन्ग बुक्स हैं उसमें आप मिल जाता है, या हमारा जो ऐप है गौड़िया कीर्तन, जिसके फोन्स में ऐप होता है वो, उसमें सारे भजन हैं। तो वो डाउनलोड कर लो ऐप, जिसके पास नहीं है, क्योंकि सब समय बुक तो रहती नहीं। लेकिन हमारे भक्तों ने ऐप बनाया। ये ऐप नहीं ऐप है। इसका ऐप लग जाए तो अच्छा है। गौड़िया कीर्तन। अच्छा, तो इसलिए श्री कृष्ण उस मोर पंख को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, क्योंकि उस पे किसका नाम लिखा है? राधा जी का नाम। चैतन्य महाप्रभु जी 500 साल पहले जब वृंदावन में आए ना, तो राधा कुंड की ओर जब जा रहे थे तो पास में एक वन पड़ता है, बहुला वन, बहुला सखी का वन, बहुला वन। वहां पर उन्होंने एक शुक और सारी दोनों को लड़ते हुए देखा। अभी इस समय मेरे पास वो है नहीं, वो
जो गान है, गीत है, लेकिन कभी सुनेंगे उसको। शुक बोले अमर कृष्ण मदन मोहन। शुक मतलब तोता, बोलते हैं अमार कृष्ण बंगला में, बड़ा सुंदर है, इसको गाएंगे कब। शुक बोले अमार कृष्ण मदन मोहन। तोता बोलता है मेरे जो कृष्ण मदन मोहन है, बड़े गर्व से, हाँ मेरे कृष्ण मदन मोहन है। मदन मोहन मतलब, मदन का मतलब होता है काम, लस्ट, और मोहन मतलब जो काम को भी मोहित करने वाले। शुक बोले अमार कृष्ण मदन मोहन, शारी बोले अमर राधा। हैं? मोहने मोहनी सब कुछ भूल गया अभी मैं, पहले याद था। तो शारी बोलती है तुम्हारे कृष्ण होंगे मदन मोहन, लेकिन वो मदन मोहन हमारी राधा जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो पड़ते हैं। हम्म, फिर शुक बोले अमार कृष्ण, खैर छोड़ो, गलत ना हो जाए। शुक बोले मेरे कृष्ण के सिर पर मोर पंख है। तो शारी बोलती है वो मोर पंख क्यों है। पहली बात तो वो मोर पंख राधा जी की ओर झुका हुआ रहता है, मतलब कृष्ण अपना सबमिशन, अपना सरेंडर राधा जी की तरफ झुकाकर करते हैं, अपने मोर पंख को झुकाकर लेफ्ट। और दूसरी बात, उस मोर पंख पर मेरे राधा जी का नाम लिखा है। ऐसे शुक बहुत सारी बातें बोलते हैं, और सारी मतलब जो फीमेल पैरेट, वो राधा जी का पक्ष लेकर बोलती है, तो दोनों में झगड़ा हो रहा है। महाप्रभु जी सुनकर बड़े आनंद में होते हैं, वाह क्या सुंदर बातें कर रहे हैं। और ऐसे करते करते फिर दोनों कहने लगे अरे हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों पार्शियलिटी कर रहे हैं, हम कृष्ण का साइड ले रहे हैं, वो राधा जी की साइड ले रही है, क्यों लड़े हैं। हम दोनों मिलकर दोनों के गुणगान क्यों ना गाएं, दोनों मिलकर दोनों के गुणगान गाएं, पर कैसे गाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते युगल का नाम लो। क्या है, इसका पक्ष ले रहे हैं उसका पक्ष ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। राधा जी कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, है ना, रह सकती है। एक पलक झपकती है और कृष्ण का दर्शन नहीं होता तो राधा जी को क्या लगता है एक युग बीत गया। और मिलन में दोनों एक साथ हैं, रास चल रहा है, जो रास ब्रह्मा जी की एक रात तक चला, और उस रास को राधा जी बोल रही है एक क्षण बीता, बस अभी एक सेकंड बीता। तो राधा जी कृष्ण के बिना न रह नहीं सकती। और कृष्ण क्या बोलते हैं, तुम ही मोर जीवन रे जीवन। हे राधे, तुम ही मोर जीवन रे जीवन, तुम मेरे जीवन की भी जीवन हो। यू आर लाइफ ऑफ माई लाइफ, यू आर माई लाइफ। आप ही मेरा जीवन हो, आपके बिना श्वास भी नहीं ले सकता, मेरे हर श्वास में आपका ही नाम है। और भक्त भी ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। मैं सोचता हूँ सिंगिंग क्लास भी शुरू कर दूं, है ना। लेकिन उसका चार्ज लेंगे हम, 1 घंटे के कुछ पैसे लेंगे। अच्छा, तो इस प्रकार से श्री कृष्ण राधा जी के बिना नहीं रह सकते, और राधा जी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती।
इसलिए उस मोर पंख को धारण करते हैं क्योंकि उसमें राधा जी का नाम लिखा है। इसलिए मैंने बताया था ना, राधा माधव जी को लॉकेट पहनाया, राधा जी के गले में जो लॉकेट, उसमें राधा नाम नहीं है, क्या नाम है? माधव। ये हमारी माता ये श्रृंगार करती है ना, इनको पता है, माया माता। राधा जी को लॉकेट पहनाते हैं, उस पे लॉकेट पे पहले एक लॉकेट बनवाया था, उसमें माधव की फोटो थी जो राधा जी के हृदय में सब समय रहती है। इससे बढ़कर कोई और सेवा हो सकती है राधा जी की? नहीं हो सकती। और माधव जी के हृदय में एक लॉकेट, उसमें राधा जी की, उसको खोलो तो राधा जी की फोटो। अब वो लॉकेट पता नहीं कहाँ खो गया है, नहीं, फिर से एक बार बनवाएंगे एक बार राधा माधव जी की सेवा के लिए। और अभी एक श्रृंगार हुआ कुछ दिन पहले, जहां पर माधव जी के गले में लॉकेट, वहां पर राधा लिखा था, और राधा जी के गले में जो लॉकेट, उस पर माधव लिखा था। ये हमारी ईशा दीदी है, इन्होंने ड्राई फ्रूट से ठाकुर जी की ड्रेस बनाई थी, ड्राई फ्रूट से, और उसमें देखा था राधा और माधव। ये सबसे बड़ी सेवा है ठाकुर जी की, राधा जी को कृष्ण का स्मरण कराना और कृष्ण को राधा जी का स्मरण कराना। देखो, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, बोलते हैं ना। जिस समय जिसको सबसे बड़ी वस्तु की आवश्यकता है, उस समय अगर उसको वो दे दिया जाए तो कितना प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण की नीड क्या है? राधा जी के विरह में बेचारे रो रहे हैं, उस समय उनको राधा जी का स्मरण कराना ही कृष्ण की सबसे बड़ी सेवा है। और जब राधा जी कृष्ण के विरह में विलाप कर रही हैं, उस समय कृष्ण का स्मरण कराना ही राधा जी की सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। और ये सेवा कौन करता है? वृंदावन की गोपियां। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान। ये गोपियां राधा जी और कृष्ण को मिलन कराती हैं। इससे बढ़कर कोई सेवा हो सकती है? दोनों तड़प रहे हैं मिलने के लिए, उनको मिलवा दिया जाए, सबसे बेस्ट सेवा। यही गोपियों की संपत्ति है, यही सबसे बड़ी सेवा है, यही गोपी भाव है, और यही हमारे संप्रदाय का गौरव है, और यही हमारी सबकी सेवा रहेगी जब कभी परफेक्शन और सिद्धि प्राप्त होगी। राधा कृष्ण को मिलाना। श्री वेणु गीत की जय। और इस प्रकार आज वेणु गीत, अभी पूरा ये चैप्टर नहीं हुआ, और कल हमारी यात्रा है, हम हवाई जाएंगे, वहां पर गुरु जी की कथा होगी, त्रिविक्रम महाराज जी गुरुदेव की कथा, गुरु तत्व, इस पर विस्तार में हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग फेसबुक पर देख लेना कथा, जिसको सुनना है, इंटरेस्टेड है तो। लेकिन अभी विंटर वेकेशन 10 दिन की, 9 दिन की छुट्टी है। वेणु गीत अभी 8-9 दिन नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अभी 2-3 दिन में पता लग जाएगा वहां पर क्या उन्होंने कार्यक्रम सेट किया है, व्हाट हैव दे डिजाइन द प्रोग्राम्स इन द मॉर्निंग और इवनिंग, बिकॉज एवरी मॉर्निंग दे है मंगल आरती, सुबह वो मंगल आरती करते हैं, तो सब भक्त लोग आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बी अलर्ट ऑन योर फोन्स, अपने स्मार्टफोन पर अलर्ट रहना, एक मैसेज आएगा, हरि कथा वेणु गीत स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग फिर वेणु गीत को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। सबको हमारा हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।